नमस्ते और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक बेहद शानदार नमूने की थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हम इस मशीन के पुर्जे पुर्जे खोलकर गहराई से समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है, बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में, बिना किसी भारी भरकम किताबी ज्ञान के। जरा सोचिए, एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीन है और उसे घुमाने के लिए हमें बेतहाशा ताकत चाहिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसके घूमने वाले हिस्से से कोई सीधा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है ही नहीं। बिना छुए एक भारी मशीन को घुमाना सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। आइए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह होंगे। हम इंडक्शन के सिद्धांत से शुरुआत करेंगे, फिर उस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। उसके बाद हम इसके दो मुख्य प्रकारों स्क्विरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि सही मोटर का चुनाव कैसे किया जाता है। चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले विषय पर चलते हैं, इंडक्शन का सिद्धांत। अब इस इमेज को देखिए। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो। होता यह है कि मोटर का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, जो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर रहता है, जिसे हम स्टेटर कहते हैं, वो एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। और ये फील्ड अंदर वाले हिस्से में यानी रोटर में एक वोल्टेज पैदा करता है, वो भी बिना छुए। इसी पूरे प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं और यही वो अनदेखी ताकत है जो रोटर को घूमने पर मजबूर कर देती है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चेन रिएक्शन है। सबसे पहले स्टेटर में करंट जाता है, फिर वो एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे रोटर में वोल्टेज पैदा होता है और आखिर में उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रोटर घूमने लगता है। मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ही थ्री फेज बिजली सीधे फिजिकल मोशन में बदल जाती है ना कमाल की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अनदेखी ताकत है ना, इसके पीछे का राज स्टेटर में छुपा है। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प चीज ये है कि स्टेटर की वाइंडिंग्स को 120 डिग्री की दूरी पर कैसे रखा गया है। ये बनावट ऑल्टरनेटिंग करंट्स को एक लगातार घूमने वाली मैग्नेटिक लहर में बदल देती है। ये असल में एक एकदम सटीक गणितीय तालमेल है जो इस पूरी मोटर को जीवन देता है। और ये जो मैग्नेटिक लहरों का डांस चल रहा है ना, ये एक बहुत ही फिक्स स्पीड पर होता है। इसी को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और मोटर में पोल्स की संख्या के हिसाब से ये वो सबसे तेज स्पीड है जिस पर मोटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम सकता है। ये एक तरह से मोटर की लिमिट सेट करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फोर्स से जो चीज़ घूमती है वो असल में दिखती कैसी है। बात करते हैं स्क्विरल केज रोटर की। इसकी बनावट देखिए। इसे स्क्विरल केज यानी गिलहरी का पिंजरा क्यों कहते हैं, ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है ना? मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए इसमें उलझे हुए तारों की जगह बहुत ही सिंपल और मजबूत धातु की छड़ों का इस्तेमाल होता है जो सिरों पर एक रिंग से जुड़ी होती हैं। और हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये छड़ें थोड़ी सी तिरछी होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मोटर को एक बराबर टॉर्क मिले और वो शोर कम करे। बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। रोटर कभी भी उस मैग्नेटिक लहर की स्पीड तक नहीं पहुंच पाता जो उसे धक्का दे रही होती है। वो हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता है। इस स्पीड के अंतर को स्लिप कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई खराबी है, लेकिन नहीं। मोटर में टॉर्क बनाए रखने के लिए इस स्लिप का होना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो बिना स्लिप के कोई टॉर्क नहीं मिलेगा और मोटर घूम ही नहीं पाएगी। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे विषय की, स्लिप रिंग रोटर। अब देखिए, स्क्विरल केज मोटर सिंपल और भरोसेमंद तो है, लेकिन कई बार इंडस्ट्रीज में हमें कुछ अलग तरह की ताकत चाहिए होती है, तो यहाँ स्लिप रिंग रोटर काम आता है।
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें साधारण छड़ों की बजाय असली तारों की वाइंडिंग होती है, जो बाहर स्लिप रिंग से जुड़ी होती है। ये डिज़ाइन पूरी तरह से बदल देता है कि मशीन भारी भरकम वजन को कैसे हैंडल करेगी। और इन बाहरी स्लिप रिंग्स का फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। असल में बाहर से रेजिस्टेंस यानी रुकावट को कम या ज्यादा करके हम मोटर स्टार्ट होते समय ही एक जबरदस्त ताकत यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा कर सकते हैं। भारी वजन उठाने वाली मशीनों के लिए ये बहुत काम आता है, क्योंकि इससे मोटर के परफॉर्मेंस को बहुत बारीकी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब आते हैं आज के अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, सही मोटर का चुनाव कैसे करें। चलिए इन दोनों की जल्दी से तुलना कर लेते हैं। अगर आपको एक ऐसी मोटर चाहिए जो लगातार एक ही स्पीड पर चलती रहे और जिसमें मेंटेनेंस का कोई झंझट ना हो, तो स्क्विरल केज मोटर आपका डिफ़ॉल्ट चॉइस होना चाहिए। लेकिन अगर बात क्रेन या हॉइस्ट जैसी मशीनों की हो, जिन्हें शुरुआत में ही बहुत भारी वजन उठाना पड़ता है, तो वहां स्लिप रिंग मोटर ही बाजी मारती है। ये एक तरह से भारी काम करने वाला स्पेशलिस्ट है। तो इंडक्शन के सिद्धांतों और इन रोटर्स की बनावट को समझने के बाद जरा इस बारे में सोचिए। इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसी कितनी हजारों लाखों मशीनें होंगी जो इसी अदृश्य चुंबकीय ताकत, इसी अनदेखे मैग्नेटिक फोर्स के दम पर चुपचाप हमारी आधुनिक सभ्यता को चला रही हैं। सच कहूं तो ये इनविजिबल इंजीनियरिंग ही हमारी दुनिया की असली धड़कन है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।